एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मैंने फिगर बना दिया है। देखिए ये मैदान है, ए बी सी डी, ये मैदान है। इसके बाहर से चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते की चौड़ाई है 2.5 मीटर है। देखिए 2.5 मीटर, यहाँ भी 2.5 मीटर। अब आपको मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये समस्या है। वर्गाकार मैदान है तो ना आपको रास्ते का एक भुजा मालूम है और ना ही आपको इस मैदान का कोई एक भुजा मालूम है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम कोई एक भुजा को निकाल लेते हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें ये ए बी सी डी इसमें से या तो ए बी या बी सी या सी डी या ए डी किसी एक भुजा की लंबाई प्राप्त करना है। उस लंबाई को हम कैसे प्राप्त करेंगे, समय की बचत हो इसलिए मैंने थोड़ा सा बना के रखा है। देखिए रास्ता का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए ये पूरा रास्ता जहाँ से मेरा कलम घूम रहा है, आप ध्यान से देखेंगे आर डी एल आर, ये एक वर्ग है। चूँकि ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, छोटा वर्ग है। यहाँ भी देखिए एम सी एन आर, ये भी एक छोटा वर्ग है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक छोटा वर्ग है, यहाँ भी एक छोटा वर्ग है। तो चलिए हम ये चारों छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। चारों छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 4 गुना 2.5 गुना 2.5 यानी 2.5 का स्क्वायर। इसको हम दो बार हमने लिख दिया है, 2.5 गुना 2.5, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। इसको 4 से गुना कर दिए तो ये चारों का निकल गया। चलिए चारों वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, गुना कर दिए तो पॉइंट के बाद 2 जीरो हट गया, यहाँ 25 बच गया। यानी ये चारों कोने का क्षेत्रफल मिल करके 25 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये चारों कोना को छोड़ देंगे तो रास्ते का देखिए ये शेष भाग बच रहा है मेरे पास, जहाँ मैं छायांकित कर रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, ये हो गया, ये भाग हो गया। देखिए ये छायांकन भाग, शेष भाग बच गया। इस शेष भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं यदि हम ये चारों कोने को हटा देते हैं इससे, यानी घटा देंगे। तो चलिए पूरे रास्ते का क्षेत्रफल है 165 और ये चारों कोने का क्षेत्रफल निकल गया है 25। तो 25 उससे हम घटा दिए तो अब 140 वर्ग मीटर जो बचा ये छायांकन भाग का क्षेत्रफल बचा। और चारों भाग बराबर होगा क्योंकि ये वर्ग के चारों ओर बना हुआ है। तो 140 मीटर स्क्वायर ये चारों भाग का क्षेत्रफल निकल गया। इसको हम 4 से भाग दे देंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई एक भाग का हम निकाल लेते हैं। चलिए इसको हम 4 से भाग दे देते हैं। एक भाग का क्षेत्रफल 140/4, तो 4 तिया 12, ये 35 हो गया। चलिए इसको हम काट देंगे तो ये 35 मीटर स्क्वायर हो गया किसी एक भाग का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं कि ये इसी भाग का क्षेत्रफल हो गया जहाँ से मेरा कलम घूम रहा है। तो इसकी चौड़ाई हमें मालूम है तो लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। आयत की चौड़ाई आपको मालूम है, क्षेत्रफल भी मालूम है, तो आप उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। कोई एक भुजा मान लेते हैं कि हम ये भी निकाल लेते हैं। तो एक भुजा निकाल लेते हैं, आयत की एक भुजा हम निकाल लेते हैं। वर्ग की एक भुजा का मतलब आयत की एक भुजा, चूँकि ये एक आयत है और ये जो बड़ा वाला एरिया है ये हमारा वर्ग है, तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आयत की एक भुजा या वर्ग की एक भुजा। अगर आयत की एक भुजा निकाल लेंगे तो वही हमारा वर्ग की एक भुजा हो जाएगा। तो चलिए क्षेत्रफल हो गया मेरा 35 और चौड़ाई है 2.5। चलिए इसको काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं, पॉइंट को हटा दिए, 0 हो गया। ये 14 मीटर हो गया। चलिए ये 14 मीटर हमारा निकल गया। देखिए ये भी 14 मीटर हो जाएगा, ये भी 14 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे हम। 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर, ये आंसर निकल गया।